अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। कल का व्लॉग आप लोगों ने देखा और कल का व्लॉग जो है वो मोस्टली जो था वो गुल अहमद होम पे था, क्योंकि उसकी चीज़ें मुझे दिखानी थी और मैंने काफ़ी चीज़ें जो हैं वो एक्सप्लोर भी की कि वहाँ पर बहुत अच्छी चीज़ें हैं जो आप देख सकते हैं। तो मुझे मैसेजेस भी आए हैं और मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज आया कि प्लीज़ आपने घर तो दिखाए, वो सॉरी आपने तो कपड़े ही नहीं दिखाए। तो आज मैं आप लोगों के साथ गुल अहमद की जो विंटर कलेक्शन है वो सारी की सारी शेयर करूँगी और उनके प्राइसेस जितने मुझे मिल सकते थे वो मैंने उधर मेंशन, आप देखते जाइएगा, मैं बताती भी जाऊँगी और मेंशन भी किए हुए हैं ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो जाए। ठीक है, तो ये है कि जब आप जाते हैं तो ऑब्वियसली आप एक ही जगह नहीं स्टक हो जाते। मैं जब जाती हूँ तो मुझे जो जो चीज़ नज़र आती है मैं कोशिश करती हूँ कि मैं वो सारी कवरेज दे सकूँ आप लोगों को और आप लोगों के सामने हो, सब कुछ हो, क्लियरली नज़र आए आप लोगों को। और अगर आप लोगों ने जाके शॉपिंग करनी है तो वेल एंड गुड, जाएं और ज़रूर लें। सो खैर, यहाँ पर ये वाली जूती जो है वो मुझे बड़ी अच्छी लगी थी। मैं कपड़ों की तरफ जा रही थी क्योंकि कपड़े शुरू में ही थे और होम जो होता है ना इनका बहुत एंड में होता है, तो पहले मैं एंड में होम की तरफ चली गई थी और उसके बाद मैं कपड़ों की तरफ गई थी। तो पहले जो है बीच में जेंट्स के कपड़े आते हैं क्योंकि मुझे अपने हस्बैंड के लिए फुल स्लीव्स की शर्ट लेनी थी और मुझे था कि चलो मैं जाके देखती हूँ, लेकिन फुल स्लीव्स की ना शर्ट्स नहीं थी। अगर आप सोच रहे हैं, उस पे सेल नहीं थी और मुझे सीरियसली फुल स्लीव्स की शर्ट्स नज़र भी नहीं आई। जब मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि फ़िलहाल सिर्फ हमारे पास जो है ना ये हाफ स्लीव्स वाली शर्ट है और फुल स्लीव्स वाली शर्ट जो है ना शायद अगले 2 हफ्तों में आ जाए। तो ये मोस्टली जितने भी कपड़े थे, क्योंकि गुल अहमद पे सब पे उन्होंने कहा बस सेल लगी हुई है, तो मुझे तो कहीं पर भी विंटर्स के जो जेंट्स के कपड़े होते हैं ना उसमें नहीं नज़र आए। अभी कुछ जो शर्ट्स थी उनकी प्राइसेस भी मैंने नीचे मेंशन कर दिए हैं, 800-900 रुपीज़ की हैं। क्योंकि देखिए मैं आपको एक बात बताऊँ, जब आप शॉपिंग करने जाते हैं ना तो आप ऑफ कोर्स अपने लिए सिर्फ नहीं कर रहे होते, आप अपने हस्बैंड के लिए, बच्चों के लिए, सबके लिए कर रहे होते हो, तो हाथ के हाथ आप देखते जाते हो। तो इसी तरह मैं वो प्रॉपर एक वो सिर्फ शॉपिंग की वीडियो नहीं बना रही कि मैं हर शॉप पे जाके एक एक चीज़ दिखाऊं, जो मैं खुद खरीद रही हूँ या खुद मुझे लेनी है तो मैं वो आप लोगों के साथ क्लियर करा रही हूँ। लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा शॉप्स को कवर्स कर सकूं ताकि आप लोगों को चीज़ जो है वो आइडिया हो जाए कि क्या चीज़ें हैं। अगर आप जेंट्स के लिए फुल स्लीव्स के लिए जाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान में विंटर्स आ गई हैं, तो आपको वो नहीं मिलेंगी। ये सेल पे 800-900 रुपीज़, 1500 रुपीज़ की हाफ स्लीव्स की शर्ट्स थी, क्योंकि अभी पिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर, कोयटा, पेशावर, इनमें तो सर्दियां हैं सिवाय कराची के। वहाँ पर अभी भी चल जाएगी हाफ स्लीव्स क्योंकि वहाँ पर गर्मी आई नो। तो ये है कि हाफ स्लीव्स की शर्ट्स थी, अच्छी थी। ये देखिए ये कुछ अच्छी हैं। ये एक आध जो बड़ी लॉन्ग स्लीव्स की थी वो मुझे पता मेरे हस्बैंड ने नहीं पहननी है, बच्चों वाली शर्ट्स थी, तो फिर मैंने अवॉइड ही किया। कुछ स्वेटर्स थे छोटे बच्चों के, वो भी मैंने चेक किए, वो भी बहुत अच्छे थे। रेंज वगैरह ये कि मैंने ज़्यादा नोट नहीं किया कि कितने की थी, लेकिन ये कि अच्छे जो हैं वो जेंट्स के भी कपड़े हैं। अगर आप लोगों ने लेने हैं फॉर समर्स, आप ले के रख लेने, सो वेल एंड गुड। लेकिन ये कि समर विंटर की कलेक्शन जेंट्स की एज सच खास मुझे जो है ना बिल्कुल नहीं नजर आई। अच्छा जी, अब जो है ना ये मैं जब इस तरफ आई हूँ तो सामने जो है आयल पे पड़ा हुआ था, नूर चश्म शायद इसका नाम है इस कलेक्शन का, और ये बहुत खूबसूरत था। ये जिसको मैं अभी हाथ लगा रही हूँ इसकी प्राइस तकरीबन अराउंड बन रही है 2480 आई थिंक, इस तरह की। मैं नीचे खैर मेंशन कर दूंगी, आप लोगों को नज़र आ जाएगा। और ये जो ऊपर है ये 34,990 रुपीज़ का है और इसकी रेंज 36-37,000 तक जा रही थी। ये नूर चश्म के नाम से इनकी जो है कलेक्शन है। इट इज़ एम्ब्रॉयडर्ड, फुल एम्ब्रॉयडर्ड जो है वो कपड़े हैं, शादियों के लिए हैं स्पेशली, और वेलवेट के ऊपर है। देखिए अभी जैसे अचानक कोई शादी आ जाती है ना आपके पास, जब आप सीरियसली अब कपड़े देने जाते हैं ना कढ़ाइयों वालों को, तो दे टेक लाइक 1 मंथ। लेकिन ये इतनी अच्छी कलेक्शन है, आपने सिर्फ ये कपड़े उठाए और जाके टेलर को पकड़ा दिए और सिलवा लिए। बहुत खूबसूरत कलेक्शन थी, सीरियसली बहुत ही प्यारी। आई थिंक 28,000 रुपीज़ का फर्स्ट वाला, अब मैं वो बाद में ढूंढ के लिखूंगी, लेकिन ये कि मैं भूल गई उधर मेंशन करना। बट 28,000 एंड 34,000, 36,000, 37,000 की रेंज के कपड़े थे, बहुत खूबसूरत थे, मुझे तो खैर बहुत अच्छे लगे। ये साथ में जो बैग पड़ा हुआ इसकी भी मैंने कहा कि आपको बता दूं 30, क्योंकि मुझे क्वेश्चन आ जाता है बैग आपने नहीं चेक किया, तो ये 3200 रुपीज़ का है। तो बहुत खूबसूरत ही कलेक्शन थी, इसमें बहुत प्यारी एम्ब्रॉयडरी हुई थी फॉर ये स्पेशली आपको पता है ये शादियों का जोड़ा है। अगर शादियां हैं तो आप ये इमरजेंसी वाला कि आपने लिया और आपने स्टिच करा दिया और उसके बाद जो है ना आपने उसको पहन लिया, क्योंकि इसके साथ हर जो है ना हर चीज़ इसके साथ मौजूद थी। आप बस जाएं, लें
और पैच वर्किंग, हर चीज़ मीन्स उसके जब मैं देख रही थी तो पैचेस आगे पीछे दुपट्टे के, ये सारी चीज़ें ना उसके साथ साथ पड़ी हुई थी। खैर आगे जब मैं आई हूँ तो ये इनकी एक बहुत खूबसूरत कलेक्शन आई हुई है। गुल अहमद का आपको पता है कितनी रेंज होती है, इतनी रेंज होती है कि इनकी बाकायदा बुकलेट्स होती हैं। तो पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये इतनी खूबसूरत इनकी रेंज आई हुई है, दैट इज़ प्लची जो होता है ना वेलवेट, उसकी रेंज थी। एंड मोस्टली सारे जो है ना कपड़े वो 8,190 रुपीज़ के शायद थे, और इसमें कुछ तो जो थे उनकी जो है वो प्राइस डिफरेंट थी, कुछ 8,000 रुपए की थी, कुछ मोस्टली 8,000 के थे। और ये वाला जो जोड़ा है ना, ये मैरून कलर वाला, इसकी प्राइस है 10,990। अब मुझे बहुत अच्छा लगा, ये वेलवेट के ऊपर एम्ब्रॉयडरी भी, लेकिन इसकी जो शॉल थी ना वो प्यारी नहीं थी। वो ये शॉल है, और ये जो है ना इसके ऊपर उधर तस्वीर में कुछ और लग रहा था, और ये जो है ना उस पर क्या होता है यार वो मैं भूल गई स्टैंप की तरह की जो नहीं लगती वो, मैं सीरियसली दिमाग से मेरे वो जब वॉइस ओवर करने बैठो ना तो आपके दिमाग से चीज़ें निकल जाती। तो वो जो है ना वो दुपट्टा मुझे अच्छा नहीं लगा, वो ब्लॉक प्रिंट में था, एंड वो बिल्कुल प्यारा नहीं लग रहा था। उससे ज़्यादा ये प्लची के बहुत खूबसूरत जोड़े हैं। सीरियसली पूरे विंटर में अगर एक भी सुला लेंगे तब कितना तो जाना होता है। खैर आप बहुत से लोग तो बहुत ज़्यादा जाते हैं, लेकिन ये कि ऊपर वाला जो है ना 16,990 का, ये भी बहुत प्यारा था। लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा जो अच्छे लगे थे ना वो ये नीचे प्लची का ये जो ब्लू और ये वाले रेंज के लगे थे कि ये बहुत खूबसूरत जोड़े थे, और ये बहुत डिसेंट जोड़े थे। आप सीरियसली किसी लाइक शादियाँ ज़रूरी नहीं कि करीबी हो, आप किसी नॉर्मल शादी पे भी जाके पहन सकते हैं, क्योंकि ये बहुत खूबसूरत रेंज थी। और मुझे जो है ना प्लची बहुत अच्छा लगता है, एक भरोसा और एक प्लची बहुत अच्छा खुले कपड़ों में। तो ये बहुत खूबसूरत रेंज है। अगर आपने कोई डिसेंट सा अच्छा सा जोड़ा अपने लिए लेना है ना तो आप ये जाके ले सकते हैं। इट्स नॉट दैट एक्सपेंसिव, लाइक 8,000 रुपए की रेंज का है, और बहुत खूबसूरत है। मुझे तो खैर ये बहुत अच्छा लगा, और इसके कलर कॉम्बिनेशंस भी बहुत प्यारे प्यारे थे, जैसे ग्रीन, ब्लूज, ऑरेंज, मरून, सारे विंटर के जो है ना वो डार्क कलर्स जो है ना वो इसके थे। बहुत प्यारी रेंज थी। मुझे पर्सनली कहा जाए ना तो इस पूरे कपड़ों की रेंज में ना तो प्लची वाले जो हैं वो बहुत अच्छे लगे थे, नो डाउट अबाउट इट। ये बहुत डिसेंट जोड़े थे। अगर आप डिसेंट ड्रेसिंग करना चाहती हैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द टीनेजर्स, और मैं टॉकिंग अबाउट वो जैसे शादीशुदा ख़वातीन हैं और सोबर 30s के बाद आप ये वाले इस तरह के जोड़े पहने तो बहुत प्यारे लगते हैं। मुझे बहुत अच्छे लगे हैं। मैं आई विल हाईली रेकमेंड यू ऑल कि आप लोग ज़रूर जाइए, देखिए सामने। अब कैमरा इतना जस्टिस नहीं करता जितने ये जोड़े सामने प्यारे थे, क्योंकि ये बहुत ही खूबसूरत रेंज थी। इस वाले से जो पहले मैंने आपको दिखाया ना वो मुझे ज़्यादा अच्छे लगे थे। ये जो प्रॉपर प्लची बना हुआ है ना, इससे ज़्यादा मुझे जो पीछे जो थे ना वो बहुत, ये जो नीचे लगे ये बहुत खूबसूरत लग रहे थे। बहुत डिसेंट जोड़े थे, यानी विंटर के हिसाब से ना इसकी कलर स्कीमिंग बहुत प्यारी थी। विंटर्स में ऐसी कलर प्यारे लगते हैं। ये मरून और ये ब्राउन्स, इतने हसीन इसके कलर कॉम्बिनेशंस थे ना कि आई स्वेयर अभी तक की मैंने जितनी भी ब्रांड्स की विंटर कलेक्शन देखी है ना उसमें मुझे ये वाले जो है प्लची के जोड़े बहुत अच्छे लगे थे, बहुत ही खूबसूरत थे। खैर गुल अहमद का मैं आपको एक बात बताऊं, गुल अहमद का अगर आप लोगों ने लिए हैं आप लोगों को पता भी होगा कि इनकी इतनी बड़ी कलेक्शन होती है हर साल इतनी बड़ी होती है कि इनकी पूरी की पूरी बुकलेट जो होती है ना उसमें कोई पता नहीं कितने 100 जोड़े होते हैं। और जब आप लेते हैं तो मुझे तो याद है कि एक दफ़ा हमारे घर में उन्होंने पता नहीं लाइक बेल बजाई थी, और जब डोर ओपन किया तो गुल अहमद वाले अपनी बुक्स दे रहे थे। आई स्टिल रिमेंबर, आई थिंक ये 2015 की बात है, और वो बुक मेरे पास थी और मैं जो कपड़े लेती थी मैं उसके डिजाइन उसमें से ले लेती थी। तो इनकी बुकलेट जब जाते हैं ना आप लोग तो उनको पूछ लिया करें कि आपके पास बुकलेट है तो हमें दे दें, दे देते हैं। सना सफीनाज वाले भी दे देते हैं, मुझे तो अभी माही की भी दी थी उन्होंने। तो ये है कि आप जब जाएं तो आप लोग जरूर उनसे बुकलेट मांग लिया करें। तो अब ये देखें, ये खदर का कलेक्शन आ गई है। जितनी की प्राइसेस मुझे मिल रही थी वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी हैं, आप लोग देख लीजिएगा। ये वाला जोड़ा मुझे बहुत अच्छा लगा था, ये बहुत खूबसूरत जोड़ा था। मींस इसकी कुछ कपड़े होते हैं ना जिसकी कलर स्कीमिंग आपको बड़ी प्यारी लगती है, तो ये उनमें आता है। ये बहुत खूबसूरत जोड़ा था इनका, बहुत ही प्यारे मींस अच्छे डिसेंट जोड़े हैं। गुल अहमद के कलेक्शन इतनी ज़्यादा होती है कि आपको समझ नहीं आती। अगर आपके पास बुकलेट हो नहीं है तो पहले नेट पे चेक कर लें, क्योंकि ये शॉप में आप घंटों नहीं गुजार सकते एक ही दुकान में। तो आप
आपको एक शॉपिंग टिप मैं दे देती हूँ कि आप अपने घर में ना पहले बैठ के ना उन जोड़ों को सॉर्ट आउट कर लें कि ये जोड़ा, ये जोड़ा, ये जोड़ा, ये जोड़ा, और उसके बाद ना उनके या तो स्क्रीनशॉट ले लें और उस उधर जाके चेक कर लें कि ये जोड़ा उधर है भी या नहीं। क्योंकि ये है कि वो उस एक ही शॉप में सैकड़ों जोड़े होते हैं और उसमें ढूंढना फिरना बहुत मुश्किल काम है। और दूसरी बात ये होती है कि समटाइम्स वो बुक में इतने अच्छे नहीं लग रहे होते या ऑनलाइन इतने अच्छे नहीं लग रहे थे, लेकिन वो सामने ज़्यादा प्यारे लगते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जो ऑनलाइन बहुत प्यारे लग रहे थे लेकिन वो सामने अच्छे नहीं लग रहे होते। तो इधर कुछ जो जोड़े थे, जैसे अभी विंटर कलेक्शन थी, मुझे एक चीज़ पे इनका बहुत हुआ था कि विंटर कलेक्शन है तो उसके साथ कॉटन नेट के दुपट्टे की कोई तुक नहीं बनती, क्योंकि विंटर्स में आप कॉटन नेट का दुपट्टा नहीं पहन सकते, लेकिन वो होता है कि कॉटन नेट के दुपट्टा भी दिया होता है जो सामने देखने के बाद आपको तो कि ओके फाइन, दिस इज नॉट सूटेबल, आई शुड नॉट गो फॉर इट। तो ये होता है कि आप एक दफ़ा घर में सर्वे कर लें, उसके बाद वहाँ जाके देखिए कि ये चीज़ मुझे सूट कर भी रही है नहीं, क्योंकि इधर खद्दर की कलेक्शन भी है, इधर लीलन की कलेक्शन भी है, इधर करंडी की कलेक्शन भी है, तो आपको उधर जाके कपड़े को चेक करना पड़ता है। मैं तो ऐसे ही करती हूँ ऑनलाइन, मैंने, क्योंकि मैं एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, बहुत दफ़ा ऐसा हुआ है कि मैंने ऑनलाइन कपड़े मंगवा लिए हैं लेकिन वो फिर मुझे अच्छे नहीं लगे। जब मैं क्वेटा में थी तो मोस्टली ब्रांड्स वहाँ पर नहीं हैं, तो वहाँ पर आपको, वहाँ पर मोस्टली लोग जो है ना वो ऑनलाइन ही मंगवाते हैं, जैसे मेरी बहनें वगैरह भी मंगवाती हैं। लेकिन ये कि ऑनलाइन में ये होता है कि आपको फिर रिस्क होता है कि कपड़े जो है ना आपको होते हैं, और जूते जूते स्पेशली जो है ना मुझे होता है कि जूते तो मैं कभी भी नहीं लेती, क्योंकि मेरा इतना बैड एक्सपीरियंस रहा है ना कि मैं जूते मंगवा लिए और वो जूते मुझे आए ही नहीं, वो टाइट थे। और जूता जो है ना वो शॉप पे ही जाके लेना चाहिए। खैर कुछ चीज़ें अच्छी भी निकल आती हैं, ऐसा नहीं है कि बैड एक्सपीरियंस रहता है, लेकिन ये कि आपको जाके एक दफ़ा घर में सॉर्ट आउट कर लें, उसके बाद जाके वहाँ देखेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। खैर एम्ब्रॉयडर्ड कलेक्शन भी बहुत अच्छी थी इनकी, गुल अहमद की थ्रू आउट कलेक्शन वॉज टू गुड। गुल अहमद का कपड़ा बहुत अच्छा निकलता है, ये चीज़ मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। ज़रूर चाहिए, ज़रूर लीजिए, और अगर आप को फैसिलिटी नहीं है आप ऑनलाइन मंगवा सकते। अच्छा जी, अब ये वाली जो थी ना इन पे 30% ऑफ था। ये जो आयल पे पड़े थे ना ये इनके लास्ट ईयर की कलेक्शन है जो कि उन्होंने आयल्स पे रखे हुए हैं और उस पे 30% फ्लैट ऑफ दिया हुआ है। जो मैं आप लोगों को अभी जो पीछे दिखा रही थी जो उधर हैंग हुए हुए थे उन पे कोई ऑफ नहीं था, ठीक है। ये वाली जो कलेक्शन है ना इन पे सारों पे 30% ऑफ था। जितनी जितनी प्राइस मुझे पता चल रही थी मैं नीचे नीचे मेंशन करी, क्योंकि वो कपड़े जो कि शायद लास्ट ईयर 7,000 6,000 8,000 के थे, 30% ऑफ 40% ऑफ इस तरह की कलेक्शन उसमें थे, और बहुत मीन्स अच्छे कपड़े हैं। अगर आपने लेने हैं तो पिछले साल का किसी को क्या पता, क्योंकि गुल अहमद की इतनी कलेक्शन है कि किसी को कुछ समझ नहीं आती कि कौन से कपड़े नए थे तो कौन से पुराने थे, वो उन्हीं को पता चलता होगा, हमें तो नहीं पता चलता कि ये पुराने लास्ट ईयर के कपड़े थे। खैर अच्छे कपड़े हैं, और जो जो प्राइस मैं आपको बता रही हूँ ना कि मैं मुझे था वो मैंने इधर मेंशन कर दिया। तो खैर ज़रूर जाइए, आपको गुल अहमद पे इस दफ़ा विंटर कलेक्शन बहुत अच्छी मिलेगी, सेल भी बहुत अच्छी है, उसको अवेल करें। सेल में मोस्टली अब मैंने तो घर का सामान ज़्यादा लिया है, और जो ये वाले कपड़े आयल्स पे पड़े हुए इसमें भी बहुत अच्छे कपड़े हैं जो कि आप अपने विंटर्स के लिए अगर आपके पास नहीं है तो ज़रूर जाके लीजिएगा। सो खैर ये मेरा पूरा जो है ना टाइम इसी शॉप पे गुजर गया। मुझे था मैं क्लियरली आप लोगों को दिखा दूं कि क्या क्या सेल में है क्या क्या नहीं है, और आप लोगों को हेल्प आउट हो जाएगा। क्योंकि थैंक यू सो मच फॉर योर फीडबैक, बहुत अच्छा लगता है। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। तो खैर ये था मेरा आज का व्लॉग, उम्मीद है पसंद आया होगा, और अगर पसंद आता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड सी यू इंशाल्लाह ताला टुमारो इन माई टुमारोज व्लॉग। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।